अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हो आसिफ टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको लैपटॉप की जो ब्लैक स्क्रीन हो जाती है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। तो उससे पहले लैपटॉप की स्क्रीन पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल आसिफ टेक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट्स भी आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप मेरा लैपटॉप देख सकते हो। तो जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से, तो ये देखिए यहाँ पे डेल लिखा हुआ आ रहा है, मतलब कि इसकी स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई विंडो में प्रॉब्लम है या फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम है, लेकिन इसकी स्क्रीन में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से ये कंफर्म हो गया कि लैपटॉप की स्क्रीन ओके है, लेकिन ये स्क्रीन को ब्लैक कर देता है, जो कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसी तरह से इसकी स्क्रीन रहेगी और ये ठीक नहीं होगी, तो ये बिल्कुल ऐसे ही चलती रहेगी। तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो फ्रेंड, इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से है कि आप अपने लैपटॉप को 4 से 5 दफ़ा रीस्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके अलावा आप विंडो F4 प्रेस करके भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन ये नहीं है। ठीक है, इसका जो परमानेंट सोल्यूशन है वो ये है कि आपकी विंडो जो है वो करप्ट हो चुकी है और अब आपको विंडो जो है वो दोबारा इंस्टॉल करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप सिस्टम को एक दफ़ा से चालू कर भी लेंगे तो जब ये दोबारा आप स्टार्ट करेंगे तो ये आपको फिर से वही प्रॉब्लम देगी। तो इसका जो परमानेंट सोल्यूशन है वो यही है कि इसकी विंडो को चेंज कर दिया जाए। ठीक है, तो विंडो को कैसे चेंज करेंगे मैं अब आपको वो बता देता हूँ। तो आपने सिस्टम को दोबारा से रीस्टार्ट करना है, कुछ इस तरह से इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये बंद हो जाएगा और फिर दोबारा से एक दफ़ा इसको प्रेस करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। और फिर आपने साथ में ही F10 के बटन को प्रेस करना शुरू कर देना है। ठीक है, F12 के बटन को। ठीक है, तो ये डिफरेंट सिस्टम में डिफरेंस होता है। आपके साइड पे आपको पता चलेगा कि आपके सिस्टम को बूट करने के लिए कौन सी की यूज़ होगी। ये F10 F11 इस तरह से करके यूज़ होती है डिफरेंट विंडो में, तो वो आपके कॉर्नर पे नज़र आ जाएगा बिल्कुल उस साइड पे, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मेरी बहुत ज़्यादा तेज़ लाइट है, मैं इसको बंद करता हूँ। ये प्रॉब्लम कर रही है तो मैं इसको बंद करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ्लैश जो है अपना ऑफ कर दिया, अब आपको ज़रा नज़र आएगा। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो ये वाला पेज मेरे पास ओपन हो जाएगा। तो इस टाइम मेरे लैपटॉप में विंडो की सीडी लगी हुई है और ये ऑप्शन जो है वो शो कर रहा है। अगर आपके लैपटॉप में ये ऑप्शन नहीं शो कर रहा है, विंडो की सीडी भी आपने लगाई है, तो उसकी एक ही वजह हो सकती है कि वो जो है आपका लैपटॉप उस विंडो को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, तो आपको वो देख लेना है, या तो वो आपका सिस्टम ओल्ड होगा और आप लेटेस्ट विंडो इंस्टॉल कर रहे हो, या फिर आपका सिस्टम लेटेस्ट है और आप जो है विंडो वो ओल्ड इंस्टॉल कर रहे हो। तो यहाँ पे दोस्तों प्रेस एनी की फॉर बूट, आपने यहाँ पे प्रेस कर देना है कोई भी बटन अपने पीसी से, और ये देखें यहाँ पे ये विंडो स्टार्ट हो गई है। तो अभी मैं आपको आगे बताता हूँ आगे क्या करना है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेती है। ठीक है, स्टार्टिंग में तो बस इसी पे थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी काम जो है वो बस आधे घंटे का टोटल आपको लगेगा इस पर। और जो है आपका लैपटॉप या जो भी आप यूज़ करते हो वो उसी टाइम ठीक हो जाएगा और फिर ये बिल्कुल प्रॉपरली चलेगा, प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है, तो इसका जो प्रॉपर सोल्यूशन है वो ये है, मीन्स कि अगर आप कोई टोटका निकाल भी लेते हो तो वो आपकी बाद में आपके लिए मसले मसाइल पैदा करेगा। तो बेहतर यही है कि आप जो है अपनी विंडो को दोबारा से इंस्टॉल कर लो। तो ये देखें यहाँ पे ये अब स्टार्ट हो चुका है, तो ये ब्लू पेज आ गया, अभी ये ख़त्म हो जाएगा। मैं इसको फ्लैश को थोड़ा सा साइड पे करता हूँ, फ्लैश बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, उसके लिए माजरत अगर आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये विंडो स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे आप सिंपल इस पर लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से भी नेक्स्ट कर देंगे और उसके बाद जो है आपकी विंडो ये देखिए इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपकी विंडो जो है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल आपने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करनी है और आपकी जो विंडो है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे नीचे कॉमेंट्स कर सकते हो, या अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है फिर भी तो भी आप मेरे से नीचे कॉमेंट्स में पूछ सकते हो।